जब इंसान थक जाता है, जब आंसू सूख जाते हैं, जब उम्मीद बस एक टूटी हुई सांस बन जाती है, तभी स्वर्ग जवाब देता है। न कोई शोर, न कोई रोशनी, बस एक मुसाफिर आता है चुपचाप, और सब कुछ बदल जाता है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो था राफाएल, परमेश्वर का दूत, जो उन तक आता है जिनकी आवाज दुनिया ने अनसुनी कर दी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल छू ले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप कोई भी दिव्य कहानी मिस न करें। अब आइए जानें उस स्वर्गदूत की कहानी जो वहां आया जहां उम्मीद मर रही थी। उस समय की बात है जब न्याय को चुप कर दिया गया था और प्रार्थनाएं दीवारों में घुट रही थीं। नीनवे की नगरी अपने घमंड में डूबी हुई थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां अब भी एक बूढ़ा आदमी भगवान को पुकार रहा था। उसका नाम था तोबित। वह एक धर्मी और सज्जन व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन भर में अनाथों की सहायता की, मरे हुए अपने भाइयों को दफन किया और अपने हर कार्य से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। लेकिन संसार की क्रूरता ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी आंखों में वह रोशनी नहीं बची थी जो एक समय दूसरों को राह दिखाती थी। अब वह दिन रात एक अंधेरे में था, लेकिन उसके दिल की ज्योति बुझी नहीं थी। उसकी पत्नी अन्ना मेहनत मजदूरी करती थी और उनका बेटा तोबियाह हर दिन ये आशा लेकर जगता था कि कभी न कभी उसके पिता की दृष्टि वापस आएगी। परंतु समय कठोर था। जब अंधकार बहुत गहरा हो गया, तो तोबित ने अपने कमरे में अकेले बैठकर बिखरे शब्दों में, कांपती आवाज में एक प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी जिंदगी अब आपके किसी कार्य के योग्य नहीं रही, तो मुझे अपने पास बुला लो। मेरी आत्मा थक चुकी है, लेकिन मेरा विश्वास अब भी जिंदा है। उसी समय ईश्वर की दृष्टि एक और नगरी की ओर गई। एक नगर जहां एक स्त्री बिना किसी पाप के दोषी ठहराई जा रही थी। वह थी सारा, रागुएल की पुत्री। सुंदर, शालीन, लेकिन दुर्भाग्य की मारी। 7 विवाह और 7 पतियों की मृत्यु। लोगों ने उसे अशुभ कहना शुरू कर दिया। वह एक भार बन चुकी थी, अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए और सबसे बुरी बात खुद के लिए भी। एक रात जब वह छत पर अकेली बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल किसी अंतिम निर्णय के किनारे खड़ा था। उसने एक रस्सी ली और मौत को अपनाने का निर्णय लिया। लेकिन मरने से पहले वह घुटनों पर बैठ गई और ईश्वर से बोली, प्रभु, यदि मेरी आत्मा आपके सामने निर्दोष है, तो मुझे इस अपमान से मुक्ति दो या जीवन दो जिसमें कोई शाप न हो। और फिर 2 प्रार्थनाएं स्वर्ग में एक साथ पहुंची, एक अंधे पिता की पुकार और एक दुखी पुत्री की करुणा। और परमेश्वर ने अपने 7 दूतों में से एक को पुकारा, राफाएल, अब समय है, नीचे जाओ। वह लड़का तोबियाह तेरे साथ चलेगा। वह मछली पकड़ेगा, विवाह करेगा और उसका घर फिर से रोशनी से भर जाएगा। तू उसकी आंखें नहीं खोलेगा, तू उसके पिता की आंखें वापस लाएगा। और वह आत्मा जिसे लोग अभिशाप मानते हैं, तू उसे आशीर्वाद देगा। पर याद रख, तू स्वर्ग से आया है, लेकिन जमीन पर तुझे इंसानों जैसा दिखना होगा। तेरी पहचान छुपी रहेगी, तेरी शक्ति नहीं। और इस प्रकार राफाएल एक साधारण यात्री के रूप में नीनवे पहुंचा। उसका चेहरा शांत, चाल धीमी और नजरों में ऐसी गहराई थी जो किसी भी शब्द से ज्यादा बोलती थी। वह टोबियाह को नगर के बाहर मिला। लड़का एक साथी की तलाश कर रहा था, कोई ऐसा जो उसे उसके पिता की संपत्ति तक सुरक्षित पहुंचा सके। क्या तुम मीडिया के रास्तों को जानते हो? तोबियाह ने पूछा। हाँ, यात्री ने कहा, मैंने वो मार्ग देखे हैं जहां तुम्हारी प्रार्थना जन्म लेती है। तोबियाह ने उसे अपने पिता से मिलवाया। तोबित अब भी अंधा था, लेकिन जैसे ही राफाएल ने उसके घर में कदम रखा, कुछ अलग हुआ। एक शांति ने घर को छू लिया, जैसे हवा ने कोई पुरानी स्मृति जगा दी हो। तोबित ने उसके स्वर को सुना और कहा, तुम कौन हो बेटा? राफाएल ने उत्तर दिया, मैं अजारिया हूं, अन्ननियाह का पुत्र। नाम झूठा था, लेकिन उद्देश्य सत्य, और इसी झूठ में वह सत्य छुपा था जो आने वाले दिनों को बदलने वाला था। तोबित ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, उसे कुछ चांदी दी और कहा, जाओ और वह धन वापस लाओ, लेकिन सावधानी से, रास्ते कठिन होंगे। वह नहीं जानता था कि उसका बेटा उस दूत के साथ जा रहा है जिसे खुद ईश्वर ने भेजा था। यात्रा शुरू हुई। आकाश में बादल थे, लेकिन उनके बीच ईश्वरीय योजना छुपी थी। राफाएल चुपचाप चलता था, लेकिन उसके हर कदम से जमीन पर कोई अदृश्य आशीर्वाद बरसता था।
टोबियाह ने उसका मार्गदर्शन बिना सवाल के स्वीकार किया, क्योंकि उसका दिल जानता था कि यह कोई सामान्य यात्री नहीं है। तिग्रिस नदी के किनारे पहुंचकर जब टोबियाह अपने पांव धोने के लिए झुका, तभी नदी से एक विशाल मछली उछली और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। वह डर गया और चिल्लाया, मुझे बचाओ। लेकिन राफाएल ने कहा, डरो मत, उसे पकड़ो, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी मदद है। टोबियाह ने मछली को पकड़ लिया। राफाएल ने कहा, इसका हृदय, जिगर और पित्त निकाल कर रखो, यह साधारण नहीं है, इनमें वह शक्ति है जो तुम्हें बचाएगी और किसी को मुक्त करेगी। टोबियाह ने वैसा ही किया। उसने नहीं जाना कि वह जो मछली से निकाल रहा है, वह बाद में उसकी आत्मा और पूरे परिवार की नियति को बदल देगा। और इस प्रकार एक अंधे पिता की प्रार्थना, एक तिरस्कृत स्त्री का क्रंदन और एक दिव्य यात्री की उपस्थिति ने वह कहानी शुरू की, जिसे आज भी चुपचाप किया गया सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाता है। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था जब राफाएल और टोबियाह मीडिया की उस घाटी में पहुंचे जहां रागुएल और उसकी पत्नी एडना रहते थे। यह स्थान जितना शांत और सुंदर दिखता था, उतना ही भारी और रहस्यमय था। हर कोई जानता था कि इस घर की बेटी सारा पर कोई अदृश्य बोझ था, एक ऐसी छाया जो 7 दूल्हों को उनके विवाह की रात को ही निगल चुकी थी। नगर में फुसफुसाहटें थीं, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था, और कोई यह नहीं जानता था कि उस शाप को केवल एक ही हृदय, एक ही विश्वास और एक ही दूत तोड़ सकता था। जैसे ही दोनों यात्री घर के पास पहुंचे, राफाएल ने टोबियाह की ओर देखा। यही वो घर है, उसने कहा, और यही वो स्त्री है जिसे ईश्वर ने तेरे लिए चुना है। उसका जीवन कष्ट से भरा है, लेकिन उसमें वह शक्ति है जो केवल शुद्ध हृदयों में पाई जाती है। टोबियाह चौंका। वो वही सारा है जिसके बारे में लोगों ने कहा कि वह अपशगुन है। 7 लोग मरे हैं और अब मैं। राफाएल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो डरते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की योजना रची जाती है। क्या तू इस विवाह को परमेश्वर के नाम पर स्वीकार करता है? टोबियाह ने कुछ क्षणों तक मौन साधा, फिर आंखें बंद की और गहराई से सांस लेकर कहा, अगर यह उसकी इच्छा है तो मैं भी स्वीकार करता हूं। रागुएल ने जैसे ही टोबियाह का नाम सुना, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। तुम तोबित के पुत्र हो? उसने पूछा। हां, उत्तर मिला। तभी रागुएल की आंखें भर आईं। तोबित मेरे प्रिय मित्रों में था। तुम्हारा आना हमारे घर के लिए सम्मान है, पर उस सम्मान के भीतर एक डर भी छिपा था। वह डर जो एक पिता को हर रात जगाता था। वह डर कि क्या उसकी बेटी फिर किसी शव के सामने रोएगी। फिर भी जैसे कोई ईश्वरीय प्रेरणा से चला हो, रागुएल ने विवाह की अनुमति दे दी। उन्होंने सारा को बुलाया और वह अपने साधारण वस्त्रों में आई, सिर झुकाए हुए, अपने भविष्य के भय को छुपाती हुई। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि टोबियाह पर पड़ी, उसमें एक हल्की सी आशा की झलक दिखी, मानो आत्मा ने कह दिया हो, यह अलग है। शादी की रात आई। घर में सबने नजदीकी लोगों को बुलाया, भोजन बना, दीप जलाए गए, लेकिन सबके मन में एक अज्ञात भय था। सब जानते थे कि सारा के पिछले 7 पति विवाह के बाद जीवित नहीं रहे, परंतु राफाएल, जो अब भी एक साधारण यात्री के वेश में था, जानता था कि यह रात पहले जैसी नहीं होगी। उसने टोबियाह को याद दिलाया, मछली के जिगर और हृदय को जलाओ। यह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं होगी। और फिर प्रार्थना करना, तुम दोनों मिलकर केवल परमेश्वर की ओर देखकर, बाकी मैं करूंगा। टोबियाह ने कमरे में प्रवेश किया। सारा शांत थी, उसकी आंखों में भय भी था, आशा भी। वह जानती थी कि यह रात वैसी ही हो सकती है जैसे पिछली 7 थीं, या यह रात वह हो सकती है जो उसके जीवन को नया नाम दे दे। टोबियाह ने अग्नि जलाई और मछली के जिगर और हृदय को उसमें रखा। एक तीव्र, अजीब लेकिन पवित्र गंध कमरे में फैलने लगी, और उसी गंध के साथ कुछ अज्ञात बल जो वर्षों से सारा को घेरे हुए था, कसम साने लगा। वह आत्मा अस्मोडियस, जो प्रेम से घृणा करता था, जो विवाह को शाप समझता था, जो डर के बीज बोता था, उस गंध को सहन नहीं कर सका। वह चिल्लाया, छटपटाया, परंतु वह अब वहां नहीं रुक सकता था। और तभी राफाएल प्रकट हुआ, अब और अधिक छिपे बिना। उसने अदृश्य पंख फैलाए और उस आत्मा को जंजीरों में बांध लिया जो किसी भी इंसान की पकड़ से परे थी। राफाएल ने उसे पूर्व की ओर भेजा, रेगिस्तान की ओर, जहां कोई जीवन नहीं, कोई प्रेम नहीं, केवल मौन और शून्यता। अब तू वहां रहेगा, उसने कहा, जहां तू किसी और आत्मा को छू न सके।
और जैसे ही यह हुआ कमरे में फिर से शांति आ गई। सारा और टोबियाह ने परमेश्वर के आगे घुटनों पर प्रार्थना की। कोई स्पर्श नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल धन्यवाद, केवल भक्ति। सुबह जब रागुएल दरवाजे पर आया, उसके हाथ कांप रहे थे। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या देखेगा, एक मृत शरीर या एक चमत्कार। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां से उसे हंसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह भीतर गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, यह आंसू दुहक के नहीं थे। यह आंसू उन वर्षों की प्रतीक्षा के थे जिनमें वह हर रात यही सोचता था कि क्या उसकी बेटी कभी विवाह के बाद जीवित रह पाएगी। घर में उत्सव शुरू हुआ, वास्तविक, सजीव, आशीर्वाद से भरा हुआ। सारा मुस्कुरा रही थी, न समाज के डर से, न किसी बोझ के नीचे। वह अब मुक्त थी। राफाएल वहीं खड़ा था, एक मुसाफिर की तरह, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ऊपर स्वर्ग में एक पन्ना और जोड़ा गया था, उन चमत्कारों की सूची में जो चुपचाप हुए पर जिनका प्रताप सदियों तक बोलता रहा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। टोबियाह और सारा अब पति पत्नी थे और उनकी आत्माएं उस रात से ऐसे जुड़ गई थीं जैसे कोई छाया धूप से। लेकिन यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मेल नहीं था। यह एक पवित्र योजना का चरण था जिसे स्वयं परमेश्वर ने रचा था और राफाएल उसमें प्रमुख पात्र था। सारा अब नई आशा के साथ सांस ले रही थी। वर्षों का तिरस्कार, अपमान और मौन दुहक अब पीछे छूट चुके थे। वह अब अभिशप्त नहीं बल्कि चुनी हुई थी। और टोबियाह, जिसने एक आत्मा से टकराकर अपनी आस्था को साबित किया था, अब केवल एक पुत्र नहीं बल्कि एक साक्षी बन चुका था। लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। एक और कार्य शेष था, सबसे पहला और सबसे गहरा। एक पिता जो वर्षों से अंधकार में जी रहा था, अब भी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों से तो रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी प्रकाश से भरी हुई थी। वह हर सुबह अपने घर की दीवार को सहलाकर यही सोचता था, क्या आज वह लौटेगा? क्या मेरी आंखें फिर से उसका चेहरा देख पाएंगी? और तब राफाएल ने टोबियाह से कहा, अब चलने का समय है। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारे साथ अब सिर्फ धन नहीं बल्कि वह वरदान है जो आंखों को फिर से खोल देगा। रागुएल और एडना ने विदाई की तैयारी की। रागुएल ने अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया और साथ में आधी संपत्ति भी दी। लेकिन उससे कहीं अधिक मूल्यवान वह विश्वास था जो अब उनके चेहरों पर था। सारा अपने पिता और मां को गले लगाकर रोई, लेकिन वह रोना अब किसी दुहक से नहीं बल्कि आभार और प्रेम से भरा था। टोबियाह ने वह पवित्र औषधि मछली का पित्त एक रेशमी कपड़े में बांधा और सारा के साथ अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता वही था, लेकिन हृदय अब बदले हुए थे। जहां पहले डर था, अब आश्वासन था। जहां पहले प्रश्न थे, अब उत्तर चल रहे थे। राफाएल अब भी उनके साथ था, एक मार्गदर्शक की तरह, एक संरक्षक की तरह। वह अधिक नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें मन के भीतर गूंजती थीं। टोबियाह अब समझने लगा था कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। और फिर वे नीनवे पहुंचे। जब तोबित ने उनके पैरों की आहट सुनी, उसने अपनी पत्नी अन्ना को पुकारा, भागो, मैं पहचानता हूं ये कदम, यह मेरा बेटा है। अन्ना बाहर भागी और जैसे ही उसने टोबियाह और सारा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारा को गले लगाया और कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। टोबियाह ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिता, मैं लौट आया हूं और मैं अकेला नहीं हूं। तोबित ने अपने बेटे का चेहरा छूकर मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी मुस्कुराहट एक मौन प्रार्थना में बदल गई। हे प्रभु, बस एक बार मुझे इसका चेहरा दिखा दो। और तब टोबियाह ने मछली का पित्त निकाला। उसने उसे हल्के से अपने पिता की आंखों पर लगाया, जैसा कि राफाएल ने सिखाया था। फिर उसने धीरे से उसकी पलकें उठाईं और धीरे धीरे फूंक मारी। एक क्षण का मौन, फिर जैसे कोई पर्दा हट गया हो। तोबित की आंखें खुली, पहले धुंध, फिर आकृति और फिर अपने बेटे का चेहरा। मैं देख रहा हूं, तोबित रोया। मैं फिर से देख रहा हूं। और वह अपने बेटे को बाहों में भरकर रोने लगा। वर्षों का दर्द, पीड़ा और अंधकार अब सब बह रहा था। अन्ना उनके पास आई और तीनों एक साथ घुटनों पर बैठ गए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। सारा खड़ी रही, दूर से यह दृश्य देखती रही। फिर तोबित ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, तू अब सिर्फ मेरे बेटे की पत्नी नहीं, मेरी आंखों की रोशनी है।
तू ईश्वर का उत्तर है। इस चमत्कार की खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते थे, जिस व्यक्ति की आंखें वर्षों से अंधी थीं, अब वह देख रहा है, और यह किसी औषधि से नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप से हुआ है। उसी दिन तोबित ने राफाएल को बुलाया और कहा, तू हमारे लिए स्वर्ग से भेजा गया था। तूने हमारा घर बचाया है। ये लो, इनाम लो, ये सब तुम्हारा है। राफाएल ने उनकी ओर देखा। वह अब भी साधारण मुसाफिर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह गहराई थी जो पृथ्वी पर दुर्लभ थी। फिर उसने कहा, जो मैंने किया वह मेरे अधिकार का नहीं, परमेश्वर के आदेश का परिणाम है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊं। और तब वह खड़ा हुआ, उसकी आवाज गंभीर हुई और उसके चारों ओर एक प्रकाश फैलने लगा। मैं राफाएल हूं, उसने कहा, परमेश्वर के उन 7 दूतों में से एक, जो उसकी महिमा के सामने दिन रात खड़े रहते हैं। मैं वही था जो तोबित की प्रार्थना के उत्तर में भेजा गया। मैं वही था जिसने सारा की आत्मा की पुकार सुनी। मैं वही था जो तुम्हारे साथ चला, तुम्हारे भय को शांत किया और तुम्हारे अंधकार को रोशनी में बदला। घर में सन्नाटा था। तोबित, अन्ना, टोबियाह और सारा सब झुक गए। उन्होंने भूमि को चूमा। हे स्वर्गदूत, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन राफाएल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम केवल एक के धनी हो, परमेश्वर के। उसकी स्तुति करो, उसका यश गाओ और उसकी आज्ञाओं पर चलो। मैं तो बस उसकी योजना का एक माध्यम हूं। और फिर वह प्रकाश हुआ, तेज लेकिन कोमल, और देखते ही देखते राफाएल चला गया। वह चला गया, लेकिन उसका आशीर्वाद वहीं रह गया। राफाएल चला गया, लेकिन उसकी अनुपस्थिति किसी खालीपन जैसी नहीं थी। यह वैसा ही था जैसे सूरज डूबने के बाद भी आकाश में उसकी आभा बची रह जाती है। घर में उसकी छाया अब भी मौजूद थी, हर कोने में, हर स्मृति में। तोबित ने अपनी आंखों से अपने बेटे को देखा था, और यह चमत्कार उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। घर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले प्रार्थनाएं थीं जो कभी उत्तर नहीं पाती थीं, अब वहां हर शब्द में भरोसा था। जहां पहले दीवारें चुप रहती थीं, अब वहां गीत थे, आभार के, विजय के, प्रेम के। सारा, जो एक समय अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार थी, अब नई ऊर्जा से भरी हुई थी। उसकी आंखों में वह तेज था जो सिर्फ उन स्त्रियों में होता है जिन्होंने मृत्यु को नकारा हो और जीवन को दोबारा चुना हो। टोबियाह अब केवल एक पुत्र नहीं रहा था, वह अब एक संरक्षक, एक गवाह और एक नई पीढ़ी का पिता बनने जा रहा था। जब नगर में लोग उसे देखते तो कहते, यही वह है जो एक दूत के साथ चला था, जिसने मृत्यु को पीछे छोड़ दिया और जिसने चमत्कारों को अपने हाथों से छुआ था। तोबित ने अपने जीवन के शेष वर्षों को शांति और सेवा में बिताया। अब जब वह देख सकता था, उसने वह सब किया जो उसने अंधकार में रहकर केवल कल्पना की थी। उसने नगर के दरिद्रों की सेवा की, शवों को दफन किया और उन अनाथ बच्चों को अपने घर में जगह दी जिनका कोई नहीं था। वह कहता, अगर मेरे अंधेपन ने मुझे परमेश्वर तक पहुंचाया, तो वह अंधापन भी एक आशीर्वाद था। राफाएल की यादें अब केवल एक कहानी नहीं थीं, वे दिनचर्या का हिस्सा थीं। हर बार जब भोजन पर बैठते तो अन्ना सबसे पहले एक रोटी अलग रखती और कहती, यह उस यात्री के लिए है जो शायद आज भी किसी अन्य के घर में चमत्कार कर रहा है। टोबियाह और सारा ने बच्चों को जन्म दिया। उन बच्चों को बचपन से ही राफाएल की कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन यह कहानी डराने या चमत्कार की महिमा गाने के लिए नहीं थी। यह कहानी उन्हें यह सिखाने के लिए थी कि जब तुम गहराई में डूबो, जब कोई उत्तर नहीं मिले, तब भी प्रार्थना करना मत छोड़ो, क्योंकि आकाश में कोई सुन रहा होता है। एक दिन टोबित ने अपने बेटे को बुलाया। उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन एक गहराई भी थी जैसे किसी संगीत के अंतिम स्वर में होती है। बेटा, उसने कहा, अब समय आ गया है कि तू रागुएल के घर लौटे। वहां तुझे उत्तराधिकार मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर वहां तुझे वह विरासत मिलेगी जो केवल अनुभव से आती है। तोबियाह ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था। सारा ने उसकी तैयारी में सहायता की, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। वह जानती थी कि वह व्यक्ति जो राफाएल के साथ चला था, अब किसी भी मार्ग से नहीं डरता। रागुएल और एडना ने अपने नाती पोतों को देखकर आंखों में आंसू भर लिए। जब टोबियाह और सारा दोबारा उनके घर पहुंचे, तो लगा जैसे एक पुराना सपना फिर से सजीव हो गया हो।
रागुएल ने कहा, इस बार जब तुम आए हो तो समय भी तुम्हारे साथ नम्र हो गया है। टोबियाह ने अपने कर्तव्यों को निभाया। जमीन, फसलें, पशु और वह घर जो एक समय डर का निवास था, अब एक केंद्र बन गया था जहां लोग आकर बैठते, राफाएल की कहानी सुनते और अपने भीतर की आशा को फिर से जगाते। रात को जब सारा अपने बच्चों को सुलाती तो उन्हें वही कहानी सुनाती जो उसकी मां ने एक बार उसे बताई थी, लेकिन इस बार उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया था। जब तुम सोचो कि कोई नहीं देख रहा, वह कहती, तो याद रखना कहीं कोई राफाएल फिर से धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा होगा। उधर नीनवे में तोबित की उम्र बढ़ रही थी। उसकी दृष्टि अब फिर से धुंधली हो रही थी, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। वह कहता, जो एक बार देखा जा चुका है वह फिर कभी खोता नहीं। मेरी आंखों ने सत्य देखा है, अब मुझे और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। अंततः जब समय आया तो तोबित और अन्ना ने शांतिपूर्वक विदा ली। उनके अंतिम संस्कार में पूरा नगर उपस्थित हुआ। लोग कहते, इनके घर में एक दूत आया था और वे धन्य हैं जिन्होंने उसे पहचाना। टोबियाह ने अपने माता पिता को वैसी ही श्रद्धा से दफनाया जैसी उन्होंने दूसरों के लिए की थी, और फिर वह अपने बच्चों के साथ उस घर की ओर लौट गया जहां कभी एक शापित विवाह हुआ था और जहां अब हर दीवार पर आशीर्वाद उकेरे गए थे। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन एक बात नहीं बदली। जब भी कोई घर प्रार्थना करता, जब भी कोई पिता अपने अंधेपन से मुक्ति की उम्मीद करता, जब भी कोई लड़की समाज के तानों से टूटती, तब कोई कहानी उन्हें सहारा देती, और उस कहानी का नाम था राफाएल। समय, जिसे मनुष्य रेखाओं और घंटों में मापता है, स्वर के लिए मात्र एक प्रवाह है, स्थिर, मौन और नयनाभिराम। जब पृथ्वी के लोगों ने राफाएल को आखिरी बार देखा था, तब वह एक प्रकाश में विलीन हो गया था। न कोई शोर, न कोई तूफान, बस एक गहरी उपस्थिति का शांत लो। लेकिन उसकी अनुपस्थिति कभी शून्य नहीं बनी, क्योंकि जो एक बार आत्मा को छू ले वह कहीं जाता नहीं, वह भीतर रह जाता है, स्वर बनकर, स्मृति बनकर, या कभी कभी परमेश्वर की मौन उपस्थिति बनकर। टोबियाह और सारा की संतानों ने वर्षों तक अपने बच्चों को राफाएल की कथा सुनाई, लेकिन यह कोई परियों की कहानी नहीं थी। यह एक जीवित अनुभव था, एक पीढ़ीगत उत्तराधिकार जिसे उन्होंने आत्मा में जिया था। राफाएल कोई पंखों वाला चित्र नहीं, वे कहते, वह चुप्पी है जो प्रार्थना के बाद आती है, जब हम जानते हैं कि कोई सुन रहा है। वो घर जहां एक बार मृत्यु ने डेरा डाल लिया था, अब एक तीर्थस्थल बन गया था। लोग दूर दूर से आते, कुछ अपनी बीमारियों के लिए, कुछ अपने भय के लिए, और कुछ सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कौन था जो एक मछली, एक विवाह और एक प्रार्थना के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता था। एक दिन एक वृद्ध पंडित जो उस नगर में वर्षों से रहा था, नगर की सभा में खड़ा हुआ और बोला, हमने देवताओं के बारे में बहुत सुना है, पर एक ऐसा दूत देखा जिसने किसी को डराया नहीं, बल्कि उन्हें उनके ही भीतर की रोशनी दिखाई। राफाएल वह है जो तुम्हारे साथ तब चलता है जब बाकी सब चले जाते हैं। उन शब्दों ने वहां उपस्थित हर आत्मा को झकझोर दिया, क्योंकि हर कोई अपने जीवन के किसी एक क्षण में जानता था जब कोई दृश्य नहीं था, लेकिन कोई था जो उन्हें पकड़ रहा था। सारा, जो अब वृद्ध हो चुकी थी, अक्सर अपने आंगन में बैठती और एक काष्ठ पर रेखाएं खींचती, 7 रेखाएं, फिर एक 8वीं, फिर एक 9वीं। जब उससे पूछा जाता, ये क्या है, वह मुस्कुराती और कहती, ये मेरी यात्रा है जहां मृत्यु ने 7 बार दस्तक दी, लेकिन 8वीं बार एक दूत ने दरवाजा खोला, और 9वीं वह समय था जब मैंने परमेश्वर को भीतर महसूस किया। उसकी बात सुनकर युवतियां भाव विभोर हो जाती, क्योंकि वे जानती थीं कि शोषण, अपमान या दुर्भाग्य के समय यह कथा उन्हें शक्ति देगी। लेकिन राफाएल की कहानी केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रही जिनसे उसने सीधे बात की थी। उसका नाम अब उन लोगों तक पहुंचने लगा था जो उससे कभी मिले ही नहीं थे। सुदूर नगरों में, टीलों के किनारे, रेगिस्तानों के मौन में लोगों ने गवाही दी कि एक अजनबी आया, साथ चला, कुछ कहा और फिर चला गया, और उनका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहा। एक बार एक व्यापारी जो बहुत धन खो चुका था और आत्महत्या का विचार कर रहा था, उसने बताया कि एक युवा यात्री उसे मिला। उसने कहा, तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी आत्मा मूल्यवान है। अपना भय छोड़ो और जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा उत्तर है। जब व्यापारी ने पलटकर उसका नाम पूछा, वह अदृश्य हो गया। एक वृद्ध महिला जिसका पुत्र युद्ध में मारा गया था।
ने कहा कि एक दिन एक साधु उसके पास बैठा और घंटों तक मौन में उसके पास रहा। उसने कुछ नहीं कहा, पर जब वह गया तो उसका दुहक जैसे आंसुओं में बह गया। लोग उसे पहचानने लगे बिना देखे, बिना छुए, क्योंकि वह अब एक नाम नहीं था, बल्कि एक उपस्थिति बन चुका था। राफाएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने चंगा किया, अब केवल एक स्वर्गदूत नहीं बल्कि एक प्रतीक था। और फिर वर्षों बाद जब टोबियाह अपने जीवन की अंतिम सांसों के करीब था, उसने अपने सबसे छोटे पोते को बुलाया और कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने मृत्यु को पीछे छोड़ा, अंधेरे को पार किया और एक ऐसा चमत्कार जिया जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। लेकिन यदि मैं तुझे कुछ छोड़ जाऊं तो वह यह हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, बस आंखें बंद करना और कहना, राफाएल, अगर तू वहीं है जहां तू पहले था तो चल पड़ मेरे साथ। और यदि तेरे दिल में सच्चाई होगी तो तू अकेला नहीं रहेगा। उस दिन टोबियाह शांति से विदा हुआ। उसका अंतिम स्मरण एक दूत की मुस्कान। नगर में 3 दिन तक शोक मनाया गया, लेकिन चौथे दिन प्रातः जैसे ही सूर्य की पहली किरण जमीन पर पड़ी, हवा में एक मधुर असामान्य सुगंध थी। और तब सबने समझा राफाएल अब वहां नहीं था। लेकिन फिर भी वह हर जगह था, क्योंकि वह उन तक नहीं आता जो केवल चमत्कार मांगते हैं। वह उन तक आता है जो टूट चुके होते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं। कुछ कहानियां केवल शब्द नहीं होती, वे आत्मा का दर्पण होती हैं। राफाएल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता और जब उम्मीद अंतिम सांसें ले रही होती है, तब ईश्वर चुपचाप किसी को भेजता है। वह किसी साधारण रूप में आता है, एक यात्री, एक मार्गदर्शक, एक मित्र या एक दूत। यदि आपने इस कहानी में अपने जीवन का कोई टुकड़ा देखा, अगर किसी मोड़ पर आपको भी लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ थी, तो जानिए आप अकेले नहीं हैं। इस कहानी को अपने दिल में रखिए, और अगर इसने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि और भी दिव्य, सच्ची और बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि शायद अगली बार कोई और राफाएल आपकी राह पर हो। धन्यवाद और ईश्वर आपके साथ हों।